अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमारी मुस्लिम कौम हर बार मायूस हो जाती है। वजह उसकी यह है कि जो भी इस कौम का लीडर बनने की ख्वाहिश रखता है या जो लीडर बनने का दावा करता है, दरअसल चंद सालों बाद उसकी हकीकत सबके सामने वाज़ेह हो जाती है और पता चलता है कि ये कौम के हमदर्द तो थे नहीं। भाई साहब को ओहदा चाहिए था, मनसब चाहिए था, दौलत चाहिए थी, शोहरत चाहिए थी, और वो कहीं ना कहीं इस कौम के जरिए मिल जाती है। इसलिए कि ये कौम हर एक पर भरोसा बहुत जल्द कर लेती है और हर शख्स को अपने यूं समझ लीजिए सर पर बिठा लेती है, उसको अपना ताज समझने लगती है, उसको अपना रहबर बनाने लगती है, जबकि शरीयत सुन्नत को आमतौर पर लोग नहीं देखते। तो बहरहाल इस तरह के हालात आते हैं। आमतौर पर अब मुसलमानों के जहन में जो खाका है वो ये है कि MIM पार्टी, जो असुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी है, वो कहीं ना कहीं मुसलमानों की क़यादत कर रही है और असुद्दीन ओवैसी साहब मुसलमानों के लीडर है। हम भी इस बात से इत्तेफाक करते हैं, इसलिए कि ऐवानों में, अदालतों में, न्यूज चैनल्स पर और दीगर प्लेटफॉर्म पर जितनी जगहों पर है, असुद्दीन ओवैसी साहब न सिर्फ सिर्फ अपनी कौम का बल्कि हक का यूं समझ लीजिए एक पैगाम और मैसेज देते हैं, चाहे कोई भी वाकया हो या कोई भी मामला हो। लेकिन ये बात हकीकत और सच है कि असुद्दीन ओवैसी साहब की सबसे बड़ी ख्वाहिश जाहिरी तौर पर यह है, क्योंकि बातिन का मालिक तो अल्लाह है, लेकिन अगर इंसान का बातिन भी बिगड़ा हुआ तो एक न एक दिन अल्लाह उसके बातिन को भी जाहिर कर देता है। लिहाजा उलमा हो या बड़े बड़े सियासतदान हो, उनका इस बात पर इत्तिफाक है कि असुद्दीन ओवैसी साहब का सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि अपनी क़यादत मुसलमानों की खड़ी हो और मजबूत हो। लेकिन हमारी ही मुस्लिम कौम के अंदर कुछ ऐसे लीडर्स भी हैं जो असुद्दीन ओवैसी साहब पर कीचड़ भी उछालते हैं। उनका ताल्लुक मजहब से भी हो सकता है और उनका ताल्लुक सियासत से भी हो सकता है। बहरहाल यहाँ मुख्तसर कलाम यह है कि बिहार शरीफ के अंदर इलेक्शन बिल्कुल करीब है और वहां पर पार्टियां अपनी अपनी कोशिशें कर रही हैं, और बहुत से लोगों को टिकट ना मिलने की वजह से अपने अपने धड़ों से और अपनी अपनी पार्टी से शिकायत भी है, और उसका वो प्रचार या भंडार या राज खोल रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए और अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। AIMM पार्टी में एक बहुत बड़े मशहूर और मारूफ आलिम दीन थे जिनका मौलाना अब्दुल्ला नाम चित्रवेदी साहब है। उनको बहरहाल ये उम्मीद थी, क्योंकि 10 साल से वो बिहार के अंदर AIM के लिए काम कर रहे थे, क़यादत को मजबूत कर रहे थे। यकीनन उनकी मेहनतों को सलाम है, उनकी सलाहियतों को सलाम है, सब कुछ। लेकिन पार्टी की आला कमान ने मोहब्बतुल्लाह सालिम साहब के हक में फैसला नहीं किया, यानी उनको टिकट नहीं दिया, बल्कि उनके ही साथ रहने वाले मुर्शिद साहब को टिकट दे दिया है। अब इस बात को लेकर मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब को नाराजगी हुई। ठीक है, शिकायत होती, नाराजगी होती। हालांकि अख्तरुल ईमान साहब, आदिल हुसैन साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब के इशारे और कहने पर उनसे मुलाकात भी की, लेकिन इसके बावजूद मौलाना साहब ने एक न सुनी और मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए सफाइयां देते रहे। आखिरकार उन्होंने इरादा कर लिया कि मैं नॉमिनेशन भरूंगा। उन्होंने नॉमिनेशन भरा भी और उनके उनके गले में फूल की माला डाली भी गई, लाइव भी आए और सारी बातें हुई। लेकिन एक दिन के बाद ही ये खबर आती है कि मौलाना अब्दुल्ला साहब का जो ये टिकट भरा गया था, इसको बाकायदा कैंसिल कर दिया गया। उसकी वजूहात कुछ भी हो सकती है। मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब कहते हैं मेरे खिलाफ साजिश हुई है और जिन लोगों ने साजिश रची है उसको मैं भी जानता हूँ। शायद उनके जहन में कहीं ना कहीं AIMM पार्टी के ही लीडरांस हों, मेरा ऐसा मानना है, और हो सकता है कि मैं इस मामले में गलत भी हूँ। लेकिन मुसलसल अब मौलाना अब्दुल्ला साहब सोशल मीडिया पर बैठकर जिस तरह का तंजिया अंदाज पार्टी के खिलाफ और जिस तरह पार्टी के लीडरान के साथ मामला कर रहे हैं और भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं और राज खोल रहे हैं, मेरा उनसे मासूमाना सवाल यह है कि 10-12 साल से क्या आपको इस पार्टी में खराबियां नहीं देखी, ऐब नहीं देखी? अगर आप आलिम दीन हैं और कौम के सही माने में लीडर हैं, तो कम से कम 10-12 साल से जो पार्टी के अंदर गलत हो रहा था उस पर अब तक आपने हर्फ क्यों नहीं खोला, जबान क्यों नहीं खोली, अब तक आपने सवाल क्यों नहीं किया? अब अगर आपको टिकट नहीं मिला और आपकी मंशा और आपकी मर्जी के मुताबिक मामला नहीं हुआ और आपके मकासद पूरे नहीं हुए, तो फिर आपने पार्टी के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया, एक महाज खोल दी और आप दावा करने लगे कि मैं आजाद लड़ूंगा। ठीक है, आप आजाद लड़ सकते थे, लेकिन आपका नॉमिनेशन रद्द हो गया। लेकिन इसके बाद आपने दावा किया कि अब मैं बाकायदा पार्टी बनाऊंगा। ठीक है, आप पार्टी बना लीजिए अगर आपके साथ मुसलमान लग सकते हैं। लेकिन अब इस तरह के जो आरोप किया, असदुद्दीन ओवैसी साहब आते हैं तो करोड़ों का खर्च होता है, तो भाई साहब आप छोटा सा जलसा कर दें मदरसे में, उसमें लाखों का खर्च आ जाता है। एक छोटी सी शादी का प्रोग्राम कर लें, उसमें लाखों का खर्च आ जाता है। तो क्या हमारे देश के अंदर जो दीगर पार्टीज प्रोग्राम्स करती हैं, वो जो एहतिजाज करती हैं, प्रोटेस्ट करती हैं या किसी तरह का बैनर्स लगाती हैं, क्या उनमें अखराजात नहीं आते? आप किसी भी पार्टी, आप अगर आप खुद भी अपनी पार्टी खड़ी करेंगे तो क्या उस मौके पर अखराजात नहीं आएंगे? क्या आप अपने घर से करेंगे? भाई दुनिया है ही ऐसी। आप जो आवाम जिसके पीछे चल रही है, जिसको अपना कायद और लीडर मान रही है, और आप भी उसी शाख से ताल्लुक रखते थे और आपको भी एक तरह से आलिम दीन है, आपकी सलाहियत और आपके मकाम और मर्तबे को हम सलाम करते हैं और अपने सर पर रखते हैं। मैं खुद एक मस्जिद का इमाम हूँ, आलिम दीन अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इस वक्त
ہم نے شروع میں بڑا دکھ ہوا تھا آپ کو ٹکٹ نہ ملنے کی وجہ سے، بڑا افسوس ہوا تھا کہ یار محمد اللہ سالم صاحب کے ساتھ یہ صحیح نہیں ہوا اور شاید پارٹی نے یہ میرے حساب سے غلط کیا۔ اور خود ہم نے کئی ویڈیوز آپ کے حق میں اور آپ کی حمایت میں ڈالا تھا کہ اسد الدین اویسی صاحب کو، اختر الایمان صاحب کو، عادل حسین صاحب کو اور پارٹی کی جو اعلیٰ کمان اور اعلیٰ قیادت ہے اس کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے، اور اگر کہیں بھی محمد اللہ سالم صاحب ایڈجسٹ ہو سکتے ہوں اور ان کو ٹکٹ دے کر پارٹی کو اور زیادہ مضبوط کیا جا سکتا ہو تو دینا چاہیے۔ لیکن بہرحال وقت ہر ایک کا راز کھول دیتا ہے۔ اب اگر پارٹی